आज का प्रातः क्लास है 7/10/1967। रूहानी बाप बैठ करके रूहानी बच्चों को समझाते हैं हर एक बात। चित्रों में भी ऐसे ही लिखना होता है कि त्रिमूर्ति शिव बाबा बच्चों प्रति समझाए रहे। शिव बाबा समझाए रहे हैं, त्रिमूर्ति भी है ना। शिव बाबा है एक ही, फिर तीन मूर्तियां कैसे? क्योंकि एक ही शिव बाबा है जिससे ये तीनों मूर्तियां संसार में प्रत्यक्ष होती है। शिव बाबा जब स्वयं निराकारी स्टेज में प्रत्यक्ष हो, शिव समान निराकारी, निर्विकारी, निरहंकारी बने तो संसार में तीनों मूर्तियां प्रत्यक्ष होती है। क्योंकि शिव को तो अपनी मूर्ति है नहीं, शिव तो सदा ज्योति बिंदु है, निराकार है। जिसमें प्रवेश करते हैं उसके लिए कहा जाता है शिव बाबा। क्योंकि साकार में प्रवेश करेंगे तब ही बाबा कहा जाएगा, नहीं तो आत्माओं का बाप यही है, बाबा तो नहीं कहेंगे। तो शिव बाबा बच्चों के प्रति समझाए रहे। ब्रह्मा के द्वारा सुनाते हैं, शिव बाबा के द्वारा समझाते हैं। माना ब्रह्मा हुआ ब्राह्मणों का मां का रूप और शिव बाबा हुआ टीचर का रूप। टीचर भी है, वो ब्रह्मा भी है। पहले तो ब्रह्मा है ना, आते ही नाम देते हैं ब्रह्मा। जिस तन में मुकर्रर में आते हैं तो पहला नाम ब्रह्मा वो हुआ, बाद में और ब्रह्मा नामधारी। तभी तो चतुर्मुखी पंचमुखी ब्रह्मा कहते हैं ना, चित्र भी बनाए हुए हैं। तो ऐसे चरित्र करने वाले कोई हुए होंगे ना, तो सब कोई देखे। बोले कि यहां कोई मनुष्य मनुष्य को नहीं समझाते हैं, समझाने वाला मनुष्य नहीं है। क्योंकि मनुष्यों को मन होता है और शिव को तो मन है ही नहीं, तो शुद्ध बुद्धिमानों की बुद्धि है
और सदा सत्य। तो जो भी समझाते हैं सच्चाई समझाते हैं। मन में तो ढेर सारे मनुष्यों को संकल्प विकल्प आते हैं। मन तो चंचल होता है। हाँ, जिस तन में प्रवेश करते हैं उसको मनुष्य ही कहा जाता है ही मनुष्य सृष्टि का बीज। बीज माने बाप। तो मनुष्य सृष्टि के बाप में आकर के शिव सुप्रीम सोल बाप ही समझाते हैं। मनुष्य नहीं समझा सकते। कहते हैं आत्मा सो परमात्मा, परंतु हर एक आत्मा सो परमात्मा कैसे होगी? परम का मतलब ये है परे ते परे। तो हर एक परे चला जाएगा क्या? तो समझाते हैं कि आत्मा जो अनेक जन्म पार्ट बजाती है और पार्ट बजाने वाली आत्माओं में भोगी आत्माओं का पार्ट ही बजाती है, क्योंकि सभी आत्माएं भोगी हैं। इस सृष्टि रूपी रंगमंच पर जो भी आत्माएं हैं सब भोगी ही तो हैं। तो भोगी आत्माओं के बाप में आकर के समझाते हैं। सुप्रीम सोल बाप आकर के समझाते हैं कि मुझे परमात्मा नहीं कह सकते, क्योंकि कहा जाता है परम पिता परमात्मा। मेरा नाम पहले परम पिता, फिर परमात्मा आता है। इससे साबित होता है कि आत्माओं के बीच में जो परम पार्टधारी आत्मा है वो आत्मा आत्माओं को भी समझाती है। से तो मैं भी आत्मा हूं। शिव को आत्मा ही कहेंगे ना, परंतु अंग्रेजी में सही अक्षर है, कहते हैं सुप्रीम सोल, सुपरमेसी वाले। तो तुम भी जब भी बैठ करके किसको समझाते हो तो बताओ कि हम आत्मा है ना, और बताएंगे कि हमको बाबा ने ये बताया है कि हम देह नहीं है आत्मा है। शिव बाबा कहते हैं, ऐसे ही हमको समझाते हैं। और फिर वो बाप है ना, सबका बाप है। तो बाप कहेंगे कि बाबा तुमको समझाते हैं। अभी बाबा तो दोनों हो गए, क्योंकि शिव ने प्रवेश किया तो शिव भी बाबा, और जिसमें प्रवेश किया वो भी मनुष्य सृष्टि में जो बड़े बड़े बाप हुए हैं, इब्राहिम बुद्ध क्राइस्ट वगैरह, उन सब का बाप है ना।
आदम को सभी का बाप कहेंगे ना, सब मानते हैं बाबा आदम, सबते पुराना, तो वो भी सब धर्म पिताएं मानते हैं, जानते नहीं हैं। तो वो भी मनुष्यों में जो मुख्य मुख्य धर्म पिताएं हैं उनका बाप हुआ ना, तो बापों का बाप माने बाबा। तो बच्चे जानते हैं कि ज्ञान का सागर तो शिव बाबा है। फिर शिव बाप को क्या कहेंगे? है क्या कहेंगे? शिव बाप को कहेंगे ज्ञान सूर्य। अब साकार तन में प्रवेश करते हैं और ऐसे साकार तन में मुकर्रर रूप से प्रवेश करते हैं जो सब मनुष्य सृष्टि का बाप है। तो शिव बाबा को कहेंगे ज्ञान का सागर, क्योंकि सागर तो डिटैच रहता है कि सदा अटैच रहता है? सागर तो धरणी से सदा अटैच होके रहता है ना। प्रवृत्ति का पक्का है कि कच्चा है? पक्का है। तो पक्का किसने बनाया? ये इब्राहिम, बुद्ध, क्राइस्ट, गुरु नानक, इनको पक्का कहेंगे? प्रवृत्ति मार्ग का नहीं कहेंगे। तो ये तो पक्के नहीं है। तो जो धर्म पिताओं का बापों का भी बाप है, उसको पक्का किसने बनाया? तो कहेंगे शिव बाप ने बनाया। क्यों? जो जैसा होगा वैसा ही बनाएगा ना। शिव बाप भी इस सृष्टि पर आते हैं तो पहले पहले किसकी रचना करते हैं? शिव बाप को भी क्या चाहिए? भले मनुष्य तन में आते हैं तो भी नाम देते हैं ब्रह्मा। अब पहला पहला माँ, पहली पहली ब्रह्मा। तो पहला मुख जिसको शास्त्रवादी भी दिखाते हैं, चित्रकारों ने भी बनाया है, ऊर्ध्वमुखी ब्रह्मा। तो परम ब्रह्म कहा जाता है। परे ते परे क्यों? जो और चार मुख हैं वो तो चार दिशाओं की तरफ दिखाए जाते हैं, ऊर्ध्वमुखी तो नहीं है। तो वो एक है ऊर्ध्वमुखी। इसलिए ऊंच ते ऊंच पाटधारी परम ब्रह्म उस शास्त्रों में भी बताया हुआ है। भले कहते हैं गुरुर् ब्रह्मा गुरुर् विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर, फिर कहते हैं गुरु साक्षात परम ब्रह्म तस्मै नमः, उसको हम नमन करते हैं। अब ये कोई ब्रह्मा बाबा तो नहीं है ना, परम ब्रह्म नहीं। अब ब्रह्मा बाबा को शिव बाबा कहें नहीं, शिव बाबा भी नहीं कहेंगे। तो ठीक है ना बच्चे। गाए वो जाते हैं किस रूप में, क्या नाम से गाते हैं कि परम पिता परमात्मा ज्ञान का सागर है? ऐसे कहेंगे कि परम पिता ज्ञान का सागर है? परम पिता ज्ञान का सागर है अगर कहें तो परम पिता तो
सदा काल अटैच होके रहता है क्या? नहीं, वो तो आता ही है धर्म पिताओं की तरह। और धर्म पिताएं कितने टाइम में आके अपना धर्म स्थापन करते हैं? है ज्यादा से ज्यादा 100 साल। तो शिव बाबा भी आते हैं, साकार मनुष्य तन में प्रवेश करके शिव बाबा कहे जाते हैं, और है तो परम पिता। जो भी मनुष्य सृष्टि में पिता बनने वाले हैं या धर्म पिताएं हैं या धर्म पिताओं का भी बाप जो आदम कहा जाता है, भारत में कहते हैं जगत पिता, जगतम पितरम वंदे पार्वती परमेश्वरम कहते हैं ना। तो वो परम पिता कैसे है? जगत पिता है या परम पिता है? क्या कहेंगे? है जगत पिता है। तो जगत पिता को परम पिता नहीं कहेंगे, क्योंकि जगत पिता का भी कोई बाप है। वो कौन? जो इस सृष्टि पर आते हैं और जगत पिता को अपना आधार बनाते हैं। तो आधार लिया ही जाता है माता का, तो उसका नाम देते हैं परमात्मा, परम पाटधारी आत्मा, ज्ञान का सागर। और वो रूहानी पिता है। कब? जब रूह की स्टेज में पूरा टिक जाए। तो इस समय में रूहानी बच्चों को वर्षा मिलता है। काहे का वर्षा मिलता है? सुख और शांति का वर्षा मिलता है बच्चों को। ज्ञान का वर्षा नहीं मिलता है? मिलता है, लेकिन बच्चे तो नंबरवार है ना, तो पुरुषार्थ अनुसार ही वर्षा मिलेगा कि एक जैसा मिलेगा है? या ज्ञान सूर्य जैसा वर्षा मिलेगा है? नहीं, ज्ञान सूर्य बाप आते हैं तो जिसमें मुकर्रर रूप से प्रवेश करते हैं, उसके लिए कहते हैं क्या? मैं तुम्हें आप समान बना के जाऊंगा। तो आप समान क्या सूर्य बना के जाते हैं? नहीं, सूर्य बना के नहीं जाते हैं, लेकिन सूर्यवंशी बना के जाते हैं या नहीं? सूर्यवंशी कहेंगे। और सूर्यवंशियों में भी कौन गाया हुआ है? सूर्यवंशियों में राम गाया हुआ है। तो राम बाप को कहा जाता है? बाकी सबको क्या कहें? बाकी सबको कहेंगे सीताएं। सीताएं सब रावण की जेल में, और राम को कहेंगे क्या? रावण की जेल से बाहर। बाहर कैसे हो? रावण की जेल में नहीं। जब तक संपूर्ण न बने तब तक रावण की जेल में नहीं। अरे है ना? है, हाँ, लेकिन वो एक ही आत्मा है जो अखूट ज्ञान सागर परमपिता से अखूट ज्ञान का वर्षा लेती है। कैसा अखूट? इस मनुष्य सृष्टि पर जो भी मनुष्य आत्माएं हैं, सबके बायोग्राफी को जानने वाली बनती है या नहीं बनती है? बनती है। इसलिए कहा जाता है ज्ञान सागर। अरे सागर में तो सब डूब जाते हैं ना,
जलमयी होती है तो कोई बचता है जो सागर में न डूब जाए? हाँ, वो स्वयं ही तो बचता है। तो कहा कि वो भी रूहानी पिता है। तो बच्चों को वर्षा मिलता है सुख और शांति का। समझा? जिस्मानी अहंकार यहां छोड़ना पड़ता है वो कोई भी हो। धर्म पिताएं ऊंचे से ऊंचे कहे जाते हैं अपने अपने धर्म में, या धर्म पिताओं का भी बाप है हीरो पार्टधारी परमात्मा, उसको भी अहंकार तो छोड़ना पड़े। किस चीज का अहंकार है? धन का अहंकार। हाँ, बड़े से बड़ा अहंकार किस बात का होता है? बड़े से बड़ा अहंकार होता है देह का। जो भी इस मनुष्य सृष्टि पर पार्ट बजाने वाले प्राणी मात्र हैं, सबको अपनी देह का अहंकार जरूर। तो कोई छोटे से छोटा पार्ट बजाने वाली आत्मा हो या बड़े से बड़ा पार्ट बजाने वाली आत्मा हो, है या सबका बाप ही क्यों न हो, उसको भी देह अहंकार तो छोड़ना ही पड़ता है। कंपल्सन है, पड़ता है मन चाहे या ना चाहे तो भी छोड़ना पड़ता है। तो ये बड़ा सहज है या बड़ा मुश्किल है? मजबूरी है। अच्छा, ये बड़ी मजबूरी। अच्छा, मोहब्बत होगी तो मजबूरी होती है? जिससे मोहब्बत हो जाती है तो उसके लिए कहते हैं कि मजबूरी है। मोहब्बत में मजबूरी नहीं होती। मजबूरी क्यों है? मजबूरी तब तक है जब तक है जैसे देहधारी की देहधारियों से मोहब्बत हो जाती है, वो मोहब्बत नहीं हुई है। मोहब्बत नहीं हुई है तो मुश्किल है, और मोहब्बत हो गई है तो बड़ा सहज है। तो देहभान छोड़ना बड़ा मुश्किल तब लगता है जब तक अपन को पक्का पक्का आत्मा नहीं समझा है। और इसके लिए फिर प्रैक्टिस की बात है। जितना जितना प्रैक्टिस करेंगे, कैसे कैसे तन की पूरी ताकत लगा के और धन की पूरी ताकत, सारा धन भी उसमें देहभान छोड़ने में स्वाहा है, और सारा धन भी स्वाहा है, और जो भी देह के संबंधी हैं तन के, वो भी उसी कार्य में स्वाहा। कैसे जबरदस्ती स्वाहा कर देंगे क्या? नहीं, अरे चलते हैं तो चलते हैं, नहीं चलते हैं तो भाई तुम्हारा रास्ता अलग और हमारा रास्ता अलग। तो जब सब कुछ तन मन धन समय संपर्क संबंध अर्पण करेंगे तो जहां हमारा तन होगा वहां हमारा मन होगा। जहां हमारा धन होगा सारा का सारा, तो हमारा मन भी वहीं जाएगा। नहीं तो धन जहां जाएगा वहां हमारा मन भी जाएगा। तन जहां जाएगा सेवा में, मन भी जरूर जाएगा। तो मुश्किल को सहज करने का तरीका बाबा बताते हैं। क्या भक्ति मार्ग में भी तो गाते हैं, मुश्किल को सहज करने वाला कौन? भगवान को कहते हैं। भगवान है मुश्किल को सहज करने वाला। तो
समझाना होता है और तुम बच्चों को समझना होता है कि देहभान को छोड़ने के लिए कैसे कैसे पुरुषार्थ करना। यूं तो देहभान जरूर होता है देहधारियों को, है? आत्मा ने देह धारण की हुई है ना, तो देहधारी हुए ना। मुझको तो नहीं कहेंगे, शिव को कहेंगे देहधारी नहीं। भले मैं धारण करता हूं, परंतु मेरा लगा, मेरा अटैचमेंट नहीं जाता है। और तुम देह से भोग भोगते रहे जन्म जन्मांतर, तो तुम्हारा अटैचमेंट जाता है। तो बताया जो देह वाले होते हैं, देह से सुख भोगने वाले आत्मा हैं, उनको देह भान जरूर होता है। तो फिर क्या करना है? देह से जो सुख मिलता है उसको छोड़ना है या पकड़ के रखना? पकड़ के रखना, हाँ, छोड़ना है। छोड़ेंगे तो छूटेगा। जैसे कहते हैं ना, किसी आदमी ने पेड़ पकड़ लिया और चिल्ला रहा है मुझे छुड़ाओ, मुझे छुड़ाओ, मुझे छुड़ाओ। अरे भाई, खुद ही तो पकड़ा है। आत्मा ने, जो बड़ा मुश्किल है देहभान छूटना, ये पकड़ा किसने? जन्म जन्मांतर किसने पकड़ा? आत्मा ने ही पकड़ा। तो देहभान है तो जरूर यहां इस दुनिया में, इस समय में, जबकि बाप भले आ गए हैं, तो भी तुम्हारे में जन्म जन्मांतर का देह भान है, जन्म जन्मांतर का देह का लगाव है, अटैचमेंट है। और अभी तो कलयुग में सबसे जास्ती अटैचमेंट बढ़ जाता, वो भी अंत में, इस समय में। तो इसी समय बाप आते हैं तुम बच्चों को देही अभिमानी बनाने के लिए, है क्या? एक देह अभिमान और एक होता है देही अभिमान। क्या अंतर है? देह को धारण करती है उसको कहते हैं देही, है? रथ को धारण करे तो उसे कहेंगे रथी। तो बाप आकर के देही अभिमानी बनाने का रास्ता बताते, बन करके, है क्या? बन करके आत्मा बन करके बाप को याद करेंगे जरूर। अब जितना तुम आत्मा बनेंगे उतना बाप याद आवेगा। तुम्हारी प्रैक्टिस सेकंड की हुई तो सेकंड याद आएगा, मिनट की हुई तो मिनट भर याद आएगा बाप। और देवान में रहे तो याद बाप याद नहीं आएगा। तो आत्मा बनेंगे तो जरूर याद आएगा। इसलिए घड़ी घड़ी है, भले तुम करते करते रहो, करते रहो, धंधा धोरी भी भल वगैरह करते रहो, वगैरह करते रहो, लेकिन धंधा धोरी करते भी अपन को आत्मा समझ के करो कि मैं आत्मा ये धंधा कर रही हूं इन कर्म इंद्रियों के द्वारा। सब घर का खर्ची भी करो, है, सारा कारोबार चलाते रहो, है। सिर्फ बाप कहते हैं एक तो अपन को आत्मा समझो, एक ये बात है। जब कुछ शांति मिले, है, टाइम तो मिलता है ना कुछ न कुछ, तो जब कुछ न कुछ टाइम मिलता है शांति में हो,
तो अपन को आत्मा याद करो। आत्मा है शांत स्वरूप, और बाप को याद करो। तो दो बातें हुई, अपन को आत्मा समझना और फिर बाप को याद करना। अच्छा, सिर्फ अपन को आत्मा समझेंगे तो फायदा नहीं होगा। फायदा होगा कि नहीं? नहीं होगा। क्यों? आत्मा समझने की प्रैक्टिस करेंगे तो देह तो भान है ही नहीं उस समय। चलो 1 सेकंड या 1 मिनट या 1 घंटा अगर ये प्रैक्टिस हुई तो देह भान तो नहीं है, आत्मा है। तो पाप कर्म देह भान से होते हैं या आत्मा से होते हैं? हाँ, तो ठीक है, पाप नहीं होंगे, लेकिन पूर्व जन्म के जो पाप आत्मा में चढ़े हुए हैं वो कैसे भस्म होंगे? पास्ट के पाप चढ़े हुए हैं ना, तो वो भस्म करने के लिए फिर संग का रंग चाहिए। किसका संग का रंग चाहिए? इस दुनिया में तो जो आत्माएं हैं भोगी, वो सब पापी है। पापियों का संग करेंगे तो पापात्मा बनेंगे, और जो न पाप करता है न पुण्य करता है, पाप और पुण्य दोनों से परे है, ऐसे को याद करेंगे तो ऐसा तो एक ही शिव बाप है, सुप्रीम सोल है, जिसको न पाप लगता है न पाप पुण्य लगता है, और पाप पुण्य से सदा डिटैच रहता है। इसलिए कोई में कभी भी उसका अटैचमेंट नहीं होता। तो उसको याद जरूर करना पड़ेगा। अगर पाप कर्म भस्म करने हैं पूर्व जन्म के, तो याद करना पड़ेगा। नहीं तो ये विकर्म जो बने हैं, विपरीत कर्म जन्म जन्मांतर, वो विनाश कैसे होंगे? है? उनको विनाश करने की क्या दरकार पड़े रहे? अरे विनाश नहीं करेंगे तो पाप कर्म तुमको दुख देते रहेंगे, नहीं देंगे? हाँ, पाप कर्मों की वजह से ही तो इस दुनिया में दुख बढ़ा है या घटा है? दुख बढ़ा है। स्वर्ग में, नई दुनिया में, स्वर्ग में देवताएं पाप करते हैं, पाप ही, क्योंकि अपन को आत्मा समझते हैं, इसलिए वहां पाप होता नहीं। लेकिन नीचे गिरते हैं कि नहीं? नीचे तो गिरते हैं, क्योंकि देह का सुख ज्ञान इंद्रियों से तो भोगते हैं, तो नीचे तो गिरेंगे। हाँ, ज्ञान इंद्रियां है सूक्ष्म और कर्म इंद्रियां है स्थूल, है ना? तो सूक्ष्म ज्ञान इंद्रियों से हल्के हल्के नीचे गिरना होता है, और स्थूल ज्ञान इंद्रियों से तेजी से नीचे गिरते हैं। तो वो जन्म जन्मांतर के जो तेजी से गिरने से तेज पाप बढ़ते जाते हैं, वो विनाश करने के लिए ऐसे बाप को याद करना जरूरी है। बाबा समझा देते हैं कि बच्चे, कोई भी चीज को याद करने से क्या होगा रिजल्ट? जैसे को याद करेंगे वैसे ही बन जाएंगे। जैसे बाबा मिसाल देते हैं, कोई समझता है, कहता है मैं भैंस हूं, मैं भैंस हूं, मैं भैंस हूं, तो फिर वो कहता है अरे मैं इस खिड़की से कैसे निकलूं? बुद्धि में वही बात भर गई। उसको भ्रमरी का मिसाल देते हैं। भ्रमरी कीड़े को पकड़ के ले आती है और उसके कान में भू 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 करती रहती है, तो कीड़ा क्या बन जाता है? भ्रमरी बन जाता है। झिंगुर होता है ना, झिंगुर भी क्या बना लेता है? झिंगुर बना लेता है। तो बताया
जिसको तुम याद करेंगे वैसे ही बन जाएगा। चोरों को याद करेंगे, डकैतों को याद करेंगे, याद कब आएगा? उनका संग करेंगे तो याद आएगा, कि बिना संग की याद आएगा? जिसका संग करेंगे उसकी याद जरूर आएगी। तो कोई भी चीज को याद करने से उसका अटैचमेंट जरूर लगता है। अच्छा, तुम भले अभी शिव के सामने बैठेंगे, है? शिव के सामने कैसे बैठेंगे? है तो वो तो देह के अंदर, और शिव तो देह के अंदर कभी अपन को महसूस ही नहीं करता, रहता ही नहीं। तो शिव के सामने कैसे बैठेंगे? और शिव देखने में आता है क्या? अपनी आत्मा ही देखने में नहीं आती। चलो समझा कि शिव इस मुकर्रर रथ में प्रवेश है। अच्छा, उसके सामने बैठेंगे, है तो संग का रंग लगेगा या नहीं लगेगा? अगर बुद्धि में होगा कि हम शिव के सामने बैठे हैं, शिव आत्मा सुप्रीम सोल से बात करते हैं, हम उस देहधारी से बात नहीं करते हैं जिसमें वो प्रवेश है। इसलिए बाबा कहते हैं ना, किसकी गोद में आए हो? तो कोई कहते हैं ब्रह्मा की गोद में आए बाबा, हम आप ब्रह्मा बाबा की गोद में आए। तो बाप कहते हैं फिर है तुम्हारा कोई गोद में आने का फायदा नहीं, और ही नुकसान होगा। पाप चढ़ेगा कि पुण्य चढ़ेगा? और ही पाप चढ़ेगा। अगर ये बुद्धि में है कि हम शिव बाबा की गोद में आए हैं, इसमें हमको गोद लेने वाला शिव की आत्मा है, तो तुमको संग का रंग भी शिव का ही लगेगा। शिव का मतलब क्या है? शिव का मतलब यह कल्याणकारी। तो तुम भी क्या बनेंगे? कल्याणकारी ही बनेंगे ना। पहले अपनी आत्मा की कल्याणकारी कि पहले दूसरों के कल्याणकारी? पहले अपनी आत्मा की कल्याणकारी। तो शिव के सामने बैठेंगे तो जैसे वो पुजारी होते हैं, पूजा में बैठते हैं, तो वो किसके सामने बैठते हैं? पत्थर की मूर्ति के सामने बैठते हैं। अब उसमें कोई शिव की सोल थोड़ी ही होती है, चैतन्य नहीं होती है ना। तो पत्थर की मूर्ति को याद करते करते क्या बन जाते हैं? क्या बनेंगे? पत्थर बुद्धि बन जाते हैं। अब तुमको तो पता है कि बाप जिस तन में आए हैं, भला आखिरी जन्म में वो भी पत्थर बुद्धि बन जाता है, लेकिन फिर भी उसके तन से, उसकी इंद्रियों से, ज्ञान इंद्रियों से, कर्म इंद्रियों से कर्म कौन सी आत्मा करती है? उस रथ को, शरीर रूपी रथ को, इंद्रियों को चलाने वाला कौन है? तुम्हारी बुद्धि में अगर ये पक्का बैठा हुआ है, और बैठेगा भी कब? बैठेगा तब जब अपन को आत्मा समझेंगे। तो तुम पुजारी तो नहीं हो। अभी तो तुम जानते हो कि हम कोई जड़ मूर्ति के सामने थोड़े ही बैठे, हम तो चैतन्य है, उसको कहते हैं सत्य चित्त आनंद। वो सदा सत्य है, सदा चैतन्य है, सदा आनंद स्वरूप है। कभी दुखी होता है क्या? नहीं, सदा शांति स्वरूप है। हम उसके सामने बैठे, तो वो शिव बाबा आया हुआ है। कौन शिव बाबा? सुख का सागर, शांति का सागर आया हुआ है, इसमें आया हुआ है।
क्योंकि वो चैतन्य तो है ना, है कि जड़ तो वही है, और जिसमें आया हुआ है वो आत्मा। चैतन्य कहें है, कितनी चैतन्य है। चैतन्यता भी कैसी कैसी होती है। एक चैतन्य ठीक 100% अपने स्वरूप में टिक जाए, क्या कारण रूप में टिक जाए, निराकारी स्वरूप में टिक जाए, ज्योति स्वरूप में टिक जाए। क्या जिस ज्योति में पृथ्वी जल वायु वगैरह होते हैं ज्योति में, नहीं तो ऐसी ज्योति जो वो अग्नि की तरह ज्योति नहीं जो जलाए देती है, क्या ऐसी ज्योति जिसे कहते हैं ज्ञान की ज्योति। ज्ञान की ज्योति माने है, ज्ञान की ज्योति माने सब प्रकार की जानकारी की ज्योति, तो उसको कहेंगे चैतन्य। तो शिव बाबा की महिमा ये है, क्या सत्य चित्त आनंद स्वरूप। तो जो बाबा की महिमा है सो तुम बच्चों को बनना है, उनको कहा जाता है सत्य चित्त आनंद स्वरूप। कब कहा जाता है? जब ओरिजिनल रूप में ज्योति बिंदु रूप में है तब कहा जाता है, या जब मुकर्रर रथ में प्रवेश करते हैं तब कहा जाता है। कब कहा जाता है? जब प्रवेश करते हैं तब अनुभव होता है, तब ही कहा जाता है सत्य चित्त आनंद स्वरूप। ये कभी भी कोई ब्रह्मा या विष्णु या शंकर, ये भी तो क्या है मूर्ति है या नहीं? इनकी मूर्ति है, मनुष्य तो है। तो इन मनुष्य मात्र को कोई को भी, क्या चाहे 33 करोड़ देवताएं हों, उनमें ऊंचे से ऊंचे ब्रह्मा विष्णु शंकर हों, है कोई को भी नहीं कहा जाता। क्यों? है जो विष्णु है, जिसको कहते हैं ऊंचे से ऊंचा देवता है, विष्णु लोक में रहने वाला, अतीन्द्रिय सुख भोगने वाला, तो उसको सत्य चित्त आनंद नहीं कहेंगे? है? कहेंगे कि नहीं? है? सदा काल नहीं कहेंगे। हाँ चलो, बाबा ने सदा और अल्पकाल की बात नहीं बताई। इस मनुष्य सृष्टि रूपी रंगमंच पर कोई को सत्य चित्त आनंद कहेंगे, हाँ विष्णु को भी कहेंगे सत्य स्वरूप चित्त स्वरूप आनंद स्वरूप। लेकिन सत्य स्वरूप का मतलब क्या है? सत्य माने सब कुछ सत्य जानने वाला है। तो जब विष्णु स्वरूप बना जाता है, बनेगा, तो उसको कहेंगे कि सब कुछ जानने वाला है। वो तो देवता है कि मनुष्य है। मनुष्य को मन होता है, चलो विष्णु को कहेंगे मन को कंट्रोल कर लिया, खत्म कर दिया, शुद्ध बुद्धि बन गया। लेकिन फिर भी ये तो नहीं कहेंगे कि सदा सत्य है। क्या? कैसा सत्य?
सारी सृष्टि में जो भी सत्य है उस सत्य को जानने वाला नहीं, मनुष्य ही है ना। मर्ज रूप में मन उसमें रहता है या नहीं रहता है? मन तो मन रूप मर्ज रूप में रहता है। एक ही है क्या? इस सृष्टि रूपी रंगमंच पर पार्ट बजाने वाली आत्मा जब तक मैं इस सृष्टि पर हूं है, तब तक उसे बना कर जाता हूं। क्या बना के जाता हूं? आप समान। कैसा आप समान? त्रिकालदर्शी। देवताओं को त्रिकालदर्शी कहेंगे? नहीं कहेंगे। हाँ, तो जिसको आप समान बना के जाता हूं उसको कहा जाता है ईश्वर, महेश्वर। क्या सदाकाल? सदाकाल नहीं। सदाकाल शिव बाबा इस सृष्टि पर नहीं रहता है, रहता है, लेकिन सदाकाल नहीं कहेंगे। क्यों सदाकाल क्यों नहीं कहेंगे? क्योंकि जब मैं आता हूं तो बात उल्टी हो जाती है। क्या क्या बात उल्टी हो जाती है? जिस समय मैं आता हूं वो मेरे को पहचानता है? जानता है कि मैं कब आता हूं कब चला जाता हूं? है नहीं। तो अज्ञान हुआ, सत्य हुआ या अज्ञान हुआ? तो बताया मन चंचल हुआ या अचल हुआ? चंचल मन हुआ तो मनुष्य ही कहेंगे ना। उसकी आत्मा ऐसी ही है। कैसी? ऐसी। ऐसी मैंने किससे मिसाल दी? किसके समान? उसकी आत्मा ऐसी ही है। ऐसी माने जैसी मेरी है, शिव की आत्मा है, ऐसी ही है। किसकी? जो सत्य चित्त आनंद स्वरूप बन जाता है। हाँ, कहते हैं ऊंचे ते ऊंचा भगवंत। तो ये ऊंचे ते ऊंचा टाइटल किसको देंगे? सुप्रीम सोल को देंगे या ऊंचते ऊंचे इस सृष्टि पर कहा जाता है? इस सृष्टि पर जो पार्ट बजाए ऊंचते ऊंचे कौन? ऊंचेते ऊंचा भगवंत साकार को कहेंगे या निराकार को कहेंगे? है किसको कहेंगे? जिसमें प्रवेश करते हैं, और जिसमें प्रवेश करते हैं उसको संग के रंग से जब तक आप समान न बना लें तब तक नहीं कहेंगे उसे क्या? ऊंचे ते ऊंचा भगवंत। तब तक उसे त्रिकालदर्शी नहीं कहेंगे। कहेंगे त्रिलोकीनाथ कहेंगे? नहीं, त्रिलोकीनाथ नहीं कहेंगे। तुम बच्चों को कहते हैं कि त्रिलोकीनाथ बनाता हूं, तुम तीनों लोगों के नाथ बनते हो। मैं तीनों लोगों का नाथ नहीं बनता हूं। शिव को कहें, शिव सुप्रीम सोल को कहें कि वो इस मनुष्य लोक का नाथ है? नहीं नहीं, वो तो सिर्फ एक जन्म के लिए आता है, और वो भी किसी की नाक में नथनियां डालता है क्या? नाथता है? अच्छा, एक को नहीं नाथता, एक को नाथता है। जिसको नाथता है पूरा पूरा तो वो उसको नाम देते हैं क्या? परम ब्रह्म। अच्छा, बाकी ब्रह्मा नामधारियों को नहीं नाथता है? उनकी नाक में नथनियां नहीं डालता है? फिर कौन डालता है? वो कंट्रोल होते हैं कि नहीं है? या बेलगाम रहते हैं? हाँ, मैं जिस मुकर्रर रथ में आता हूं, जिसको टाइटल मिलता है परम ब्रह्म, वो बड़ी मां कही ही तब जाती है जब
बाद वाली छोटी छोटी माताओं को कंट्रोल करे। इसलिए भारत में आज भी परंपरा है कि पहली जो माता होती है परिवार में, उसके कंट्रोल में बाद में जो भी माताएं आती हैं उनको कंट्रोल में रहना पड़ता है। तो उनको कहते हैं जेठरानी, फिर उनको छोटू को क्या कहते हैं? देवरानी। माना जेठरानी में देव नहीं लगाया है, तो देवता बड़ा ये जेठ बड़ा है? देवरानी का जेठ बड़ा या देवता बड़ा? जेठ माने ही बड़ा, ज्येष्ठ माने बड़ा। हाँ, तो नाम दिए ना महीनों के, चैत, वैशाख, जेठ। जेठ कहा ना? हाँ, तो ज्येष्ठ भ्राता। वैसे भी जब राजाएं होते हैं तो वर्षा देते हैं, तो कौन से बच्चे को वर्षा देते हैं? जेठे को वर्षा देते हैं, और जेठे का मान परिवार में ज्यादा होता है। तो ऐसे ही है कि माताओं में वो जेठ माता है, उसको भारी मर्तबा मिलता है। तो बताया ऊंचे ते ऊंचा भगवंत उनकी महिमा है। उनकी कि उसकी? दोनों की। उसकी महिमा है। उसकी माने एक की, उनकी माने एक से ज्यादा। तो कहते हैं भगवान सत्य है, चैतन्य है, तो कौन है? जो सत्य है, चैतन्य है, ऊंचे ते ऊंचा भगवंत है, कहेंगे वो परमात्मा। ऐसे क्यों नहीं कहा ये परमात्मा या मैं परमात्मा? ब्रह्मा के तन में सुप्रीम सोल आया हुआ है, तो ये क्यों नहीं कहता कि मैं परमात्मा या ये परमात्मा है? क्यों नहीं कहता? हाँ, क्योंकि वो पार्ट अभी प्रत्यक्ष नहीं हुआ है, भविष्य में प्रत्यक्ष होने वाला है। बाकी है ये कि जिस तन में मुकर्रर रूप से पार्ट बजाता हूं वो गुप्त पार्टधारी है। जब टाइम आएगा तो सारे संसार में जो देखेगा, जो सुनेगा, उसके सामने प्रत्यक्ष होगा। सुनेगा तो कानों से सुनेगा कि बिना कानों की सुनेगा? कानों से सुनेगा। और देखेगा तो आंखों से देखेगा। तो सामने आके देखेगा है कि कहीं भी बैठे बैठे देख लेगा? है कहीं बैठे बैठे देख लेगा? नहीं, प्रैक्टिकल में अगर देखेगा तो इन आंखों से तभी देखने में आएगा जब सन्मुख हो। और सन्मुख भी एक तरह का नहीं, सन्मुख भी दो तरह का होता है। कैसा? दो तरह का। हाँ, एक अंदर से सन्मुख और एक बाहर से सन्मुख। बाहर से सन्मुख कैसा? बाहर से तो देखने में आता है कि आमने सामने दोनों है, आमने सामने है, लेकिन अंदर से खार भरा हुआ है? अंदर से पता नहीं ये है कि नहीं है? मेरे को बुद्धू तो नहीं बना रहा है, मैं भगवान मान लूं, पूजा करना शुरू कर दूं, है रोटी बेटी से पूजा करना शुरू कर दूं, ऐसे तो नहीं, ये तो मैं नहीं मानूंगा। तो अंदर अंदर संशय के संकल्प चल रहे हैं। तो अंदर से कहेंगे कि सन्मुख है या विमुख है? क्या कहेंगे? विमुख है। तो कहा उस परमात्मा को कहा जाता है अंग्रेजी में कहते हैं उसको क्या कहते हैं?
अंग्रेजी में क्या कहते हैं, अंग्रेज लोग क्या कहते हैं, अंग्रेजों में जो सबसे बड़ा अंग्रेज है, हा? अंग अंग को रंगने वाला, कपड़े होते हैं ना, कपड़ों को जो रंगता है उसको कहते हैं रंगरेज है। तो इस दुनिया में भी एक है क्या, बड़े से बड़ा रंगरेज है, शरीर रूपी कपड़ों को रंग देता है, रंग देता है। तो बस जिस रंग में रंग देता है, अपने रंग में रंगता है, तो वो कपड़े उसी के हो जाते हैं। और क्या हो जाते हैं, नहीं, उसी के हो जाते हैं। तो कहते हैं कि अंग्रेजी में कहते हैं उसको, किसको, अंग्रेज लोग जो हैं जिसको कहते हैं सुप्रीम सोल, वो किसको कहते हैं, कौन सी आत्मा को कहते हैं, निराकार को कहते हैं। जिसमें आता है उसको कहते हैं, उसको पहचानते हैं वो क्राइस्ट पहचानेगा उनका, अंग्रेजों का जो सबसे बड़ा है वो क्राइस्ट, वो पहचानेगा कि इस मुकर्रर रथ में आया हुआ है निराकार, पहचानेगा है? नहीं पहचानेगा। अरे फिर क्यों कहते हैं सुप्रीम सोल है, उनके बीज को पहचानेगा। हाँ, बीज आदम को पहचानना वो अलग बात है कि भाई इस सृष्टि का, मनुष्य सृष्टि का बाबा आदम है, सबसे पुराना आदमी है, लेकिन ये पहचाने कि उसमें जो निराकार सोल है, वो सोल उसमें काम कर रही है, ऐसे बुद्धि में पक्का पक्का बैठ जाए, ऐसे क्राइस्ट या क्राइस्ट के फॉलोअर्स पहचानेंगे है? नहीं पहचानते। तो वो किसको कहते हैं सुप्रीम सोल है? अरे बताओ, क्राइस्ट को कहते हैं सुप्रीम सोल? नहीं, क्राइस्ट तो खुद कहता है तो हाँ मैं उसका बच्चा हूं। बाप मुरली में कहते हैं तुम बच्चे हो, है तो और क्या सब भतीजे हैं है? ऐसे कह देते हैं। इसका मतलब सुप्रीम सोल की सभी सोल जो हैं वो बच्चे ही है ना। तो जब अंग्रेजी में कहते हैं सुप्रीम सोल, तो अभी इस समय में, सिर्फ इस समय में, फिर कभी ये ज्ञान मिलने वाला नहीं है क्या, कि सुप्रीम सोल कौन है। और सारी मनुष्य सृष्टि को ये ज्ञान मिलने वाला है या नहीं है क्या, सबको ज्ञान मिल रहा। अगर नहीं मिलेगा तो उनकी सदगति होगी, सदगति नहीं। सदगति तब होगी जब उस सत्य को पहचाने। कौन सा सत्य, जो इस सृष्टि पर सदा काल सत्य है, आज भी सत्य है और कल सतयुग में भी सत्य रहेगा और पास्ट में भी सत्य था। तो ये ज्ञान जो है फिर कभी नहीं मिलने वाला है, तुमको मिलने वाला है नहीं। फिर तो 5000 वर्ष के बाद तुमको आत्माभिमानी बनने के लिए है और परमात्मा को याद करने के लिए, जिससे तुम बच्चे जो तमो प्रधान बने हो, किससे बने हो तमो प्रधान, जिससे तुम बच्चे तमो प्रधान बने हो, सो तुम सतो प्रधान बनो। तमो प्रधान किससे बने और सतो प्रधान किससे बने है? अनेकों के संग के रंग से तमो प्रधान बने
और एक के संग के रंग से सतो प्रधान।